प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव अमेठी से आज आप सबको छंद में चौपाई छंद पढ़ाने चल रहा हूँ। और जैसा कि इसके पहले हम संधि और समास क्रम चला रहे हैं, उसी क्रम में हम आज आपको काव्य सौंदर्य तत्वों में छंद पढ़ाने चल रहे हैं। और जो कि आपके लिए यह अनिवार्य भी है, चाहे कंपटीशन हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर की क्लासें हों, और उन क्लासों की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या इनमें से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। जैसे कि आता है कि हाई स्कूल या इंटर की बात हो तो उसमें आते हैं कि चौपाई छंद का लक्षण लिखते हुए कोई एक उदाहरण लिख करके मात्रा लगाते हुए स्पष्ट कीजिए। तो आज हम उसी क्रम में चौपाई छंद पढ़ाने चल रहे हैं। तो चौपाई छंद को पहले समझ लीजिए। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 यानी 16 मात्राएं होती हैं। तो अंत में जगण और तगण का निषेध होना चाहिए, तभी हमारी चौपाई सिद्ध होती है। ठीक, तो आज हम आपको लक्षण बताएंगे और एक उदाहरण बताएंगे, और उसी उदाहरण के क्रम में मात्रा लगाएंगे, और मात्रा के द्वारा लगा करके हम बताएंगे कि जगण या तगण कैसे निषेधित होते हैं। तो विद्यार्थियों एवं मित्रों, यदि हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के पास यानी कि पहुंचाना, कि जो है जिससे कि उनको भी इससे लाभ मिल सके। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम आपको चौपाई छंद पढ़ाने चले। चौपाई मतलब चौ माने 4, पाई माने पाए। ठीक, तो यहाँ पर चौपाई छंद है। तो चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। सम माने तो समान मात्राओं छंद है, यानी इसमें 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। लेकिन अंत में यानी चरण के अंत में जगण और तगण का निषेध होना चाहिए, नहीं तो चौपाई सिद्ध नहीं होती है। ठीक, तो पहले हम इसके लक्षण समझ लेते हैं कि लक्षण चाहे कह लीजिए, चाहे आप परिभाषा या इसी को नियम। तो हम यहाँ पर क्या है, चौपाई छंद जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर देख भी रहे हैं लिखा गया है। तो आज हम चौपाई छंद पढ़ाने चल रहे हैं। तो इसका जो पहले लक्षण देख लेते हैं, लक्षण क्या है। ठीक है, लक्षण या इसी को परिभाषा समझ लीजिए। ठीक, तो लक्षण हम आपको बताने चल रहे हैं। तो देखिए यह एक, ठीक, यह सम मात्रिक, ठीक, यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है, मतलब सम माने समान मात्राओं वाला छंद है। इसमें 4 चरण, ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, और प्रत्येक चरण में 16, ठीक, 16, ठीक, 16 मात्राएं, 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण, ठीक, अंत में जगण और तगण का निषेध होता है। ठीक,
यानी अंत में जगड़ और तगड़ का निषेध होता है। अंत में दो चीज नहीं आना चाहिए, इन चीजों को आपको विशेष ध्यान में रखना है। यानी अंत में देखिए चौपाई में 4 चरण होते हैं, अंत में ये दोनों नहीं आने चाहिए, जगड़ और तगड़, ठीक, ये नहीं आने चाहिए। तो देखिए यह एक सममात्रिक छंद है, मतलब सम माने समान, मात्रिक माने मात्राओं वाला छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मतलब प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक, मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ का निषेध होता है, यानी अंत में ये दोनों नहीं आने चाहिए। यदि ये दोनों आ भी जाते हैं तो आपकी चौपाई छंद का उदाहरण होते हुए भी वह असिद्ध हो जाता है, वो सिद्ध नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर, ये तो लक्षण हो गया, अब लक्षण के साथ एक उदाहरण यहाँ पर ले लेते, ठीक, यहाँ पर एक उदाहरण लिखेंगे। यानी उदाहरण का मतलब ये क्या, एक चौपाई लेते हैं, तो जैसे चौपाई है निरख सिद्ध, ठीक, निरख सिद्ध साधक अनुरागे, निरख सिद्ध साधक अनुरागे। उसके बाद फिर है सहज, सहज, ठीक, मतलब निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह, ठीक, सहज स्नेह सराहन, ठीक, सराहन लागे, ठीक, ये दूसरी लाइन है। उसके बाद फिर है सहज स्नेह सराहन लागे होत, ठीक, होत न भूतल, होत न भूतल, होत न भूतल भाव भरत को, होत न भूतल भाव भरत को। अगला फिर है, ठीक, होत न भूतल भाव भरत को आचर सचर चर आचर करत को, ठीक। अब देखिए चरण, तो ये देखिए आप समझ लीजिए, क्योंकि 4 चरण कहाँ पर, देखिए ये पहला चरण है, मतलब ये हो गया आपका पहला, ये हो गया क्या दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया क्या चौथा, यानी क्या ये 4 चरण हो गए, ठीक। यहाँ पर 4 चरण हमने यहाँ पर अंकों के माध्यम से बता भी दिया है। तो यानी चरण माने क्या, पंक्तियाँ, लाइनें, ठीक। तो यहाँ पर क्या 4 चरण हो गए। अब देखिए हम इन पर मात्रा लगाते हैं, और आपको पता होगा कि कहाँ पर लघु कहाँ पर गुरु होती है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे आप समझ लीजिए कि मात्राएं 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं लघु, पहले बता दे रहे हैं, लघु मात्रा इसके लिए एक, उसके बाद गुरु मात्रा होती है, ठीक, गुरु या दीर्घ मात्रा, तो इसके लिए यश यानी अवग्रह वाला जो आ होता है, यानी ये दोनों मात्राएं होती है, ठीक। हम आपको छंद पर एक वीडियो बनाए करके देंगे कि कहाँ पर लघु कहाँ पर दीर्घ मात्राएं यानी होती हैं, नहीं होती हैं तो भी वहाँ पर हो जाती है, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन पहले ये जो पढ़ लीजिए क्या है, चौपाई छंद, ठीक। तो यानी ये लघु मात्रा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये निरख, निरख में क्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये क्या, छोटी की मात्रा, तो यहाँ पर लघु है। उसके बाद यहाँ पर क्या, लघु है, यहाँ पर भी लघु। उसके बाद सिद्ध, ठीक, आधा धा के तो सा के साथ आधा धा है, तो यहाँ पर गुरु और ये लघु। साधक ये गुरु, ओ सॉरी, ये आपका गुरु हो जाएगा, ये लघु और ये भी लघु। अनुरागे ये लघु, लघु, ये गुरु और ये गुरु हो गया, ठीक। अब देखिए इसको हम काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं, इनकी गणना कर लेते हैं कि क्या मात्राएं सही हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यानी जो प्रथम चरण है, ये प्रथम चरण, प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 16 मात्राएं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। लेकिन अभी अंत में क्या है, जगण और तगण नहीं आना चाहिए, इसको भी बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक, यहाँ पर लघु, लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ, ठीक।
और लागे यहाँ पर गुरु और यहाँ पर गुरु। अब इसको देखिए क्लियर करते हैं। 1 2 3 4 2 6 6 7 8 8 2 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर बनी ये द्वितीय चरण हो गया। इस द्वितीय चरण में भी कितनी मात्राएं हो गई, यानी 4 चरण है, तो द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं, द्वितीय चरण में भी जो है यहाँ 16 मात्राएं हैं। ठीक, अब फिर क्या है इसमें मतलब इसको भी देख लिया जाता। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका गुरु, ये लघु, ये लघु, उसके बाद ये गुरु गुरु गुरु, ओ सॉरी, ये आपका क्या है लघु, ये लघु, ये भाव, ये आपका गुरु, ये लघु, ये लघु 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 और ये गुरु। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहले हम जल्दी में गणना करने के लिए पहले गुरु गुरु 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर तृतीय चरण में भी क्या है, तृतीय चरण में कितनी मात्राएं, तृतीय चरण में भी 16 मात्राएं। ठीक, ये तृतीय चरण में भी 16 मात्राएं होगी। अब यहाँ पर देखिए लघु लघु लघु, क्योंकि किसी में मात्रा नहीं, अंत में है बस। ये भी लघु लघु, ये लघु लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु और ये गुरु हो गया। तो ये गुरु है अंत में, उसको जोड़ लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 2 16। तो यानी ये जो चतुर्थ चरण है, चतुर्थ में भी कितनी मात्राएं हो गई, चतुर्थ में भी 16 मात्राएं हो गई हैं। ठीक, तो यानी ये हमारा यानी मात्रा के आधार पर तो ये हमारा सब क्या सिद्ध है, लेकिन अंत में 2 चीज़ों को हमको विशेष में ध्यान रखना है कि ये भी नहीं आने चाहिए। तो इनके लिए हमको क्या 3-3 का जोड़ा बनाने पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि या माता राजभान सलगा सूत्र के आधार पर गणों की पहचान की जाती है। जो गण होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, यानी गणों की संख्या 8 मानी गई है, उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब थोड़ा हम 3-3 का यहाँ पर जोड़ा बना लेते तो यहाँ पर 3 का ये हो गया, उसके बाद ये 3 का हो गया, फिर ये 3 का हो गया और ये 3 का हो गया। तो ये क्या हो गया, अब इसको देखिए 3 का जब जोड़ा बनाए तो ये क्या बना, यहाँ पर क्या मिला, ये हो गया क्या नगड़, ये हुआ क्या नगड़, क्योंकि नस्ल है, सूत्र है। उसके बाद ये क्या है, अब यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, ये राजभा, तो ये हो गया क्या रगड़। ठीक, उसके बाद ये 3 का ये भी नस्ल, ये भी नस्ल। ठीक, यानी तो ये नस्ल हुआ है, तो यहाँ पर क्योंकि नस्ल है तो यहाँ पर ये हो गया क्या नगड़। ठीक, ये नगड़ हुआ। और ये फिर क्या है, यहाँ पर क्या है या गण, यानी या माता होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, या हो गया गण, यानी ये हो गया क्या यह गण। उसी क्रम में यहाँ पर फिर देखिए 3 का जोड़ा बनाते हैं। जब 3 का हम जोड़ा बना लेते हैं यहाँ पर 3-3 का, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या आया, यानी यहाँ पर जो है जगण ना आया ना क्या है तगण आया, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ या गण आया, तो ये भी हमारी पंक्ति सही हो गई। अब 3 का जोड़ा बना लिए, अंत में ये देखिए यहाँ से 3 का जोड़ा बना, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये नगण हो गया। ठीक है, नगण। और ये क्या है, यानी ये नगण है, तो यहाँ पर क्या है, यानी ये सनेव, तो सनेव में क्या है, ये हो गया क्या भगण, ये हो गया भगण। ठीक, और ये फिर क्या है, यहाँ पर फिर ये हो गया क्या रगड़। ठीक, और ये क्या है, यहाँ पर फिर क्या ये हो गया क्या यगण। तो अंत में भी क्या है जगण नहीं है, तो ये भी हमारी पंक्ति क्या है सही है। ठीक, अब फिर 3 का जोड़ा बना लेते हैं, 3-3 का बना करके फिर मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 का जब जोड़ा बनाए तो ये क्या हो गया होत। ठीक, अभी देखिए होत, तो होत में जब क्या निकालेंगे तो आप समझ रहे हैं, तो इसके लिए या माता राजभान सलगा सूत्र के आधार पर, तो यहाँ पर पहला जो है, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका, तो या देखिए ये क्या तराज। ठीक, तो यानी मातारा। ठीक, तो यानी ये क्या हो गया, ये हो गया भगण, ये है क्या भगण, ये हो गया क्या भगण। ठीक, ये भगण, ये भी आपका भगण हो गया। ठीक, ये क्या है भगण। ठीक, और यहाँ पर क्या है, तो सलगा, सलगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया शगण। ठीक, ये हो गया शगण। अब यहाँ पर फिर देखिए ये क्या है नगण, ये 3 का जोड़ा बनाए तो ये भी आपका क्या हो गया नगण हो गया।
3 का जोड़ा बनाया तो ये भी आपका क्या, क्योंकि कोई मात्रा नहीं तो ये इसलिए भी नगण। अब ये 3 का जोड़ा बना तो ये भी क्या है, नगण हो गया। ठीक, उसके बाद ये क्या है, सलगा। तो यहाँ पर क्या है, ये सगण हो गया, तो ये क्या है, शगण हुआ। तो जो सगण हो गया तो अंत में क्या आया, देखिए प्रथम चरण के अंत में क्या आया, प्रथम चरण के अंत में आया यहाँ पर क्या, प्रथम चरण के अंत में आया क्या, यगण। ठीक, यगण आया। द्वितीय चरण के अंत में क्या आया, द्वितीय चरण के अंत में भी क्या आया है, यगण आया। ठीक, यगण आया। और तृतीय चरण के अंत में यानी तीसरे के चरण के अंत में क्या आया, तो यहाँ पर आया क्या, शगण। चौथे के चरण के अंत में क्या आया, तो चौथे के चरण के अंत में आ गया क्या, शगण। ठीक, यानी क्या है, यहाँ पर जगण नहीं आया। ठीक, यानी ना तो जगण आया ना तो तगण आया, तो ये भी हमारा सिद्ध, यानी जगण नहीं आया, जगण का निषेध हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारा सही है। तो ये हमारी चौपाई सिद्ध है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हमको क्या क्या स्पष्टीकरण देना है, तो स्पष्टीकरण लिख देंगे, यह एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में ठीक, मात्राएं होती हैं तथा अंत में जगण और तगण का निषेध होता है। ठीक, अब स्थान कम होने के बाद इसके आगे लिख देते हैं, जो कि उपर्युक्त उदाहरण में दृष्टव्य है, मतलब दिया गया है। ठीक, जो कि उपर्युक्त उदाहरण में दृष्टव्य है। तो प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज हमने आपको ये देखिए क्या, चौपाई छंद में हमने एकदम जैसा हमारा लक्षण उसी के आधार पर हमने यहाँ पर सिद्ध करके या मात्रा लगा करके जगण तगण का निषेध करके हमने एकदम सिद्ध किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, यदि हमारा यह वीडियो चौपाई छंद का वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो कि हमारा यूट्यूब पर चैनल है ज्ञान गुरु हिंदी 97। इसके बाद हम छंद में और भी जैसे चौपाई पढ़ा दिए, दोहा पढ़ाएंगे, सोरठा पढ़ाएंगे, कुंडलियाँ पढ़ाएंगे। ठीक, यानी छंद का क्रम चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक, हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, जो कि हमारा जो अगला वीडियो होगा वह चौपाई छंद के अतिरिक्त जो हमारा अगला वीडियो है वह दोहा छंद पर होगा। ठीक है, धन्यवाद।